मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे हम उपस्थित रहते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार हम बिहार में रहने वाले सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, माँ बहनें को यह प्रयास करता हूं कि पंचायत कानून के बारे में सब आवाम, गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समझना होगा। और खास करके जो पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं सभी रूप में, त्रिस्तरीय रूप में, सबको समझकर तब अब गांवों के विकास में हम सब लग गए होंगे। हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सबको अपनी सावधानी बरतने के साथ मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। अपने आप को सुरक्षित करें, परिवार को सुरक्षित करें, गांव समाज को सुरक्षित करें, देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त करके बहुत तेज़ी से गाँव के विकास में पंचायत प्रतिनिधि लग गए हैं और तेज़ी से लग जाएंगे जब कोरोना से हम बाहर निकलेंगे। ये एक भरोसा है, हम सब सजग रहेंगे। इसी के साथ हम आज का विषय पंचायत समिति की अधिकारों की चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं। कल का विषय अधूरा रह गया था कि पंचायत समिति में अस्थाई समिति क्या है और अस्थाई समिति के अधिकार अलग अलग क्या है, आज हम बताएंगे। आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे सामने किताब है। अध्ययन तो रोज करना है, हमको भी रोज अध्ययन करने से कुछ ना कुछ हमको रोज मिलता रहता है। तो आप सभी का स्वागत है कि आप सब जानते हैं कि कल थोड़ा सा इंडेक्स देकर के आगे बढ़ेंगे तो बहुत से व्यूअर्स आज नए होंगे। समान अस्थाई समिति, वित्त अंकेक्षर योजना समिति, यह दो समिति का अध्यक्ष ब्लॉक के प्रमुख होते हैं और इसके सेक्रेटरी होते हैं जो कार्यपालक पदाधिकारी, इसके सेक्रेटरी होते हैं। सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष जो ब्लॉक उप प्रमुख होते हैं वह सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे, लेकिन उसकी सचिव की नियुक्ति जिला पदाधिकारी करेंगे। उत्पादन समिति का अध्यक्ष कोई पंचायत समिति का सदस्य होगा। शिक्षा समिति का अध्यक्ष कोई पंचायत समिति का सदस्य होगा। लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति का अध्यक्ष भी कोई पंचायत समिति का सदस्य होगा। लोक निर्माण समिति का भी अध्यक्ष कोई पंचायत समिति का सदस्य होगा। प्रमुख इसमें से चाहे तो दो के अलावा एक और रख सकते हैं, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। तो बाकी एक उप प्रमुख का हो गया, जो बच जाएगा वह पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये हमने कल इतना बात बता दिया था। और एक कमेटी में 3 पंचायत समिति के सदस्य और मैक्सिमम 5 रह सकते हैं। सभी कमेटी में एक महिला प्रतिनिधि का रहना अनिवार्य है। आज हम सीधे चर्चा करेंगे कि अस्थाई समिति का अलग अलग अधिकार क्या है। तो सबसे पहले प्रमुख का जो 2 कमेटी है उसमें पहला है समान अस्थाई समिति। समान अस्थाई समिति का क्या काम है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख है। तो सबसे पहला काम है, ये जो 7 गो अस्थाई समिति है, तो 7 अस्थाई समिति में 2 प्रमुख का है। 7 से भी कुछ डिपार्टमेंट बच जाएगा, वह काम यह कमेटी करती है। बहुत से डिपार्टमेंट है जो 7 में सरकार का ध्यान नहीं है, तो बाकी जो डिपार्टमेंट बच गया है वह इस कमेटी को देख रेख में आ जाएगी। पहला काम। सामान्य काम जो है, प्रशासनिक काम जो है, कार्यपालक पदाधिकारी और प्रमुख के मिल करके बहुत से पत्र पत्रिका भी आएगा। सभी अस्थाई समितियों की बैठक का देखना, सभी डिपार्टमेंट की जो स्थापना है उसको देखना, बहुत सा इसमें आता है। बहुत वर्क होता है इसको, यानी डेली वर्क का काम जो है समान अस्थाई समिति को देखना है। पंचायत समिति से संबंधित समान कार्यों का भी निष्पादन करना है। जो भी सभा बही में, जो पंचायत समिति की बैठक में जो माननीय सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, सांसद बैठते हैं और निर्वाचित जो पंचायत समिति के सदस्य वो भी बैठते हैं,
सभी लोग बैठ कर के जो निर्णय करते हैं, जो सभा वही है, तो सभा वही का एक एक प्रस्ताव पर कार्रवाई हो, यह काम समान अस्थायी समिति को देखना है। अब उस प्रस्ताव में कौन शिक्षा समिति को देखना है, कौन उत्पादन समिति को देखना है, कौन जो है स्वास्थ्य कमेटी को देखना है, तो ये कौन लोक निर्माण समिति को देखना है। तो इस कामों का बंटवारा प्रस्ताव किस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव है, तो कौन अस्थायी समिति देखेगा, इसको देखना। फिर उस अस्थायी समिति में जो निर्णय हुआ उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए फिर अगला पंचायत समिति की बैठक में प्रस्तुत करना है। ये एक लंबी विषय है जो प्रमुख के अध्यक्षता में, जिसके कार्यपालक पदाधिकारी सेक्रेटरी हैं, अब समझ लीजिए कि वह कितना पावरफुल कमेटी होगा। तो समान अस्थायी समिति से ही पूरे प्रखंड पंचायत समिति के कार्यालय को कंट्रोल करना, 29 विभाग पर नज़र रखना, पैनी नज़र रखना है, इस विभाग का काम है। तो ये साप्ताहिक बैठक होगी, जब चाहे तब बैठक होगी, तब जाकर के जो है प्रखंड के अंदर क्या क्या हो रहा है यह पंचायत समिति सदस्यों को नॉलेज में होगा, तब जाकर आप भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकते हैं। क्योंकि पंचायत समिति सदस्यों से कल भी एक सदस्य से बात हो रही थी, कल हमने कुछ बताया था, तो पंचायत समिति के सदस्य जो भी फोन करते हैं एक बार याद करके आगे बढ़ते हैं, जरूरी था, तो पूछते हैं कि हम लोग का फंड का क्या होगा। देखिए, पंचायत समिति सदस्य को भी पैसा आती है, आपके जिम्मे भी कई विकास योजना का पैसा खर्च करने की जवाबदेही पंचायत समिति को भी है। तो पंचायत समिति को है तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड पंचायत समिति नहीं है, उसमें ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग मिलकर के उस पैसा का निर्णय करते हैं। लेकिन हरदम ध्यान में रखिए कि आप मॉनिटरिंग कमेटी हैं, आप ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं न जीते हैं जी। आपको यदि फंड खोजना था तो वार्ड के सदस्य में चुनाव लड़ते, आप ग्राम पंचायत के मुखिया पद पर चुनाव लड़ते, खूब आपके हाथ में खूब पैसा आता, कहीं आवास बनाना रहता, कहीं पेंशन है तो कहीं मनरेगा है, तो क्या है, दुनिया का धन आता है ग्राम पंचायत में। तो ये तो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, केंद्र और राज्य सरकार के समझौता पत्र में है कि हम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय में अरबों अरबों रुपया दे रहे हैं, लेकिन तो सरकार का पॉलिसी है कि खर्च करेगा ग्राम पंचायत, राज्य सरकार को तो फंड देना है, लेकिन अब पंचायत समिति भी खोजेगा कि हम उसी तरह से करेंगे, तो भैया आप उसके लिए चुनाव नहीं जीते हैं, आप जीते हैं 7 निश्चय में यदि भ्रष्टाचार है, कोई ग्राम पंचायत अपने कार्यों से भटक गई है, कोई ग्राम पंचायत बेलगाम हो गई है, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं, तो लगाम कसने के लिए न पंचायत समिति का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का मुखिया को तो वर्क करने को सरकार है, वो तो जवाबदेही है कि स्थल पर जा करके एक एक बेनिफिशियरी को, एक एक व्यक्ति को भोजन, एक एक व्यक्ति के घर में भोजन बना कि नहीं बना, ये ग्राम पंचायत का काम है, ये पंचायत समिति की काम नहीं है। सरकार अगर भोजन की पैसा भेजती है गरीबों के लिए, एक एक गरीब आराम से सो रहा है कि नहीं, अगर उसको सोने में या उसको भोजन पहुंचाने में लूट हो रही है इस रास्ता में, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 88 में संकल्प लिया था कि 1 रुपया चले दिल्ली से और पटना से तो गाँव में 1 रुपया पहुंचे, इसके लिए ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वार्ड सभा बनाया। तो वार्ड सभा की बैठक गाँव में अगर नहीं हो रही है तो पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति की बैठक में 2012 से लेके आज तक, ये मैं कह रहा हूं सिर्फ आज के समिति के लिए नहीं, जो पुराने चुनाव जीत करके आए हैं दोबारा और जो नए जीत के आए हैं, जरा नए का पूछो ना पुरानका से कि 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कानून बना दिया कि पंचायत समिति के सदन में प्रस्ताव लाइए कि ग्राम पंचायत अपने रास्ता से अगर भटक गई हो कि दिल्ली और पटना की रुपया गाँव में पहुंच रहा है कि नहीं, अगर नहीं पहुंच रहा है तो आपने पंचायत समिति के सदन में अपनी बातों को रखा और पंचायत समिति के सदस्य ही कार्यपालक पदाधिकारी की या ठेकेदारी के लिए घूमेगा, तो मॉनिटरिंग आप कीजिएगा कि आप बेईमानी में पकड़ाइएगा। आप तो मॉनिटरिंग कमेटी है, आपके हाथ में लगाम है, कसना है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना है। तो आप माननीय सदस्य
12 के बाद में मैं कह रहा था कि सदन में कभी आपने प्रस्ताव उठाया? मुखिया चूंकि सामने बैठते हैं, आंख में आंख डालकर सदन में बोलना होगा कि आपके पंचायत में मुखिया जी वार्ड सभा हो रहा है। क्योंकि आप भी गांव में रहते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया भी गांव में रहते हैं, और दोनों गांव के लोगों को पंचायत समिति में भेज दिया जनता जिता करके। तो पंचायत समिति की बैठक में आर पार लड़ना पड़ेगा। तो कोई पंचायत समिति के सदस्य सदन में उठाता कि मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, वार्ड सभा नहीं हो रहा। तो जब वार्ड सभा नहीं हो रहा है तो वो भगवान है जो गांव में विकास पहुंचा देंगे? ग्राम पंचायत के मुखिया वल्लाह है, अगमगामी है का जो सब जान गए जाओ विकास हो गया? वार्ड सभा होता तब ना पता लगता कि किसको मछली पालन करना है, किसको बकरी पालन करना है, कौन बेरोजगार है, किसका दाखिल खारिज हो रहा है, किसका मेडिकल की समस्या है, किसका क्या समस्या है, कौन बच्चा विद्यालय जा रहा है नहीं जा रहा। 29 गो विभाग है, रोज बोलते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य भी ठेकेदारी खोज रहा है तो इस धरती को भगवान न बचाएंगे। तो पंचायत समिति इस कंसेप्ट से समझिए तब समझ में आएगा। चलिए, अस्थायी समिति, समान अस्थायी समिति हमने बता दिया। अब वित्त अंकेक्षण योजना समिति भी के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं। अब वित्त अंकेक्षण योजना समिति, इसी में सब है, योजना बनाना, बजट बनाना, वित्तीय व्यवस्था को देखना कि कहाँ कितना पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है कि नहीं, अंकेक्षण रिपोर्ट होता है। तो पंचायत समिति का जो ऑडिट रिपोर्ट हुआ और ग्राम पंचायत का जो ऑडिट रिपोर्ट हुआ, यानी जो ऑडिटर ने ऑडिट करके दिया, उस तमाम ग्राम पंचायत पंचायत समिति के ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना कि ऑडिटर ने कहां भ्रष्टाचार को पकड़ा है, और ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ करके जहां भ्रष्टाचार पकड़ा गया होगा उस पर कार्रवाई के लिए फिर एफआईआर तक करना। जो आप निर्णय करिए, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी इसका सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी याद रखिएगा, कार्यपालक पदाधिकारी नहीं। कार्यपालक पदाधिकारी वो पंचायत समिति का है, लेकिन यहां कमेटी में सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी वित्त अंकेक्षण योजना समिति, यानी वार्ड सभा में जो योजना आया, ग्राम सभा में पारित हुआ, और ग्राम सभा में पारित होगा तब न ग्राम पंचायत वार्षिक बजट बनाएगी पंचायत का। तो एक पंचायत समिति के अंदर यदि 15, 16, 20 पंचायत हैं, तो 20 पंचायत का जब एक जगह आएगा ब्लॉक में, तो ब्लॉक का बजट तैयार होगा। यही ना पंचायत समिति की बजट है। तो उस बजट को बनाना और फिर जिला परिषद को भेजना, यही कह रहा है। बजट एवं योजना से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी। बजट बनाना, ऑडिट को देखना, फिर कहीं अगर वित्तीय अनियमितता हुई है ब्लॉक में, पंचायत समिति की पैसा की गबन हो रही है, मनरेगा में लूट हो रही है, प्रधानमंत्री आवास में अगर 50,000 40,000 रुपया लोग ले रहा है, तो इसका कौन देखेगा? यही वह कमेटी है वित्त अंकेक्षण योजना समिति, जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ब्लॉक के प्रमुख। और सेक्रेटरी कौन है? कार्यपालक पदाधिकारी। हिला देगा ये कमेटी। तो जरा पूछिए, 2006 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कानून बनाकर दे दिए, तो ब्लॉक के प्रमुख अगर नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार दोषी हैं। राजद माइंड के लोग विरोधी है ना बिहार में, राजद। जरा उस पक्ष के लोग ब्लॉक प्रमुख अगर कोई बने हो तो जरा उनसे भी सत्ता पक्ष के लोगों को पूछना चाहिए हो, प्रमुख साहब में नीतीश कुमार के ने हैं। बहुत राजद के भक्त है, तब तो हाथ में हथियार मिल गया तो करो ना, काहे नहीं करता है। इसलिए चलिए उदाहरण दे दिया, पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन पंचायत सरकार निर्दलीय सरकार है, हरदम याद रखिएगा। यहां तो हम भी आंदोलन पर उतरेंगे, राजद भी उतरेगा। यहाँ कोनो कहा राजद है, जेडीयू है या बीजेपी है। पंचायत में निर्दलीय सरकार है, उसके खिलाफ में हम लोग भी आंदोलन पर सब लोग उतरना चाहिए। तो हम तो भाई कर रहे हैं, जितना हमको अक्ल है कर रहे हैं, आंदोलन पर भी उतरेंगे। चलिए, तीसरा, उत्पादन समिति।
उत्पादन समिति यही तो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए है। उत्पादन से संबंधित जो विषय होगी, जैसे कृषि डिपार्टमेंट, ये सब जमीन से जुड़ा हुआ है, ये खाली उत्पादन करना है किसानों को। अब कृषि डिपार्टमेंट में उत्पादन समिति के जो अध्यक्ष हुए हैं 2012 से, जरा याद कर लीजिए, क्या उत्पादन समिति की बैठक हुई? इसको मंथली बैठक करना है, साप्ताहिक बैठिए तो और अच्छा। उत्पादन समिति में कृषि पदाधिकारी आए, प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी को आपने बुलाया, प्रखंड कृषि समन्वयक को आपने बुलाया, जरूरत पड़े तो किसान सलाहकार को भी आप बुला सकते हैं। यानी ब्लॉक से पंचायत तक के किसी भी कर्मचारी और पदाधिकारी को आप कृषि डिपार्टमेंट के उत्पादन समिति में बैठक करते, तब न पता लगेगा कि आपने कीटनाशक के लिए क्या किया, आपको कौन कौन बीज आ रहा है। खाद के जितने दुकानदार हो लाइसेंसी आपके ब्लॉक भर में, सब खाद के लाइसेंसधारी दुकानदारों को यह समिति बैठक बुलाने के लिए हकदार है। ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है खाद का, तो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और उत्पादन समिति का अध्यक्ष टुकुर टुकुर देख रहा है, उसको अपना अधिकार ही नहीं बुझा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने से सुधर जाएगा? उत्पादन समिति का जो अध्यक्ष है ब्लॉक में, ओकरा खाद के दुकानदार से आज ले भेंट नहीं हुआ 2006 से आज ले। नीतीश कुमार जी कानून बना के दे दिए पंचायत समिति सदस्य को। न कृषि समन्वय, किसान सलाहकार, आपको सबके साथ बैठिएगा तब न डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट क्या क्या कर रही है, कहाँ बागवानी लगाना है, कहाँ लिचवानी लगाना है, कहाँ केलवानी लगाना है, कहाँ किराना का खेती करना है, तो आप भगवान आपको लोग जीत के गए का जान जाइएगा। यही ना पावर दिया गया है, जनता से जीत के गए और वहाँ सरकार ने आपको पावर दिया है तो खोद रहे हैं ठेकेदारी। कहने ठेकेदारी है, खाली मनरेगा खोज रहे हैं, अब पीसीसी कराने के लिए खोज रहे हैं, इसे विकास होगा? ये वो रोड नहीं बनाइएगा तब वो गांव में किसान को खुशहाल करिए ना, देश कैसे तरक्की कर जाता। रोड बनाना सरकार की जवाबदेही है, पैसा देगा बनेगा, नहीं देगा नहीं बनेगा। नीतीश कुमार पैसा नहीं भेजते हैं तो उसमें बोलिए उनको जितना बोलना है, पैसा आएगा तो खा जाइएगा कि रोडवा बनाइए कीजिएगा, कुछ खाइएगा कुछ बनाइएगा। लेकिन इस काम करने के लिए तो सरकार दिमाग न दिया है, डिपार्टमेंट दिया, पावर दिया है, कलम दिया है, इसमें है पैसा तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इंटरेस्ट नहीं है कि कहा जाए हम किसान सलाहकार के बुलाएं, समन्वय के साथ बैठे, केकरा लीची लगवाना है, केकरा केला लगवाना है, अरे सोचना हमारा कितना केला लगेगा ही ना बताओ, तो इससे विकास हो जाएगा। फिर कह रहा है उत्पादन समिति को भूमि विकास आप ही के जिम्मे है, बंजर भूमि कैसे ठीक होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। लघु सिंचाई कह रहा है, देखना है उत्पादन समिति को। अब लघु सिंचाई का पढ़िएगा किताब, जो लघु सिंचाई के पदाधिकारी, लघु सिंचाई के एसडीओ को बुलाइएगा आप इस कमिटिया के बैठक में, तब न वो बताएगा जो केने केने स्टेट ट्यूबवेल है, उसका नाला ठीक हुआ कि नहीं, लोगों के खेत तक पानी जा रहा है कि नहीं, पर्सनल बोलिंग हलाने के लिए पैसा आता है लघु सिंचाई में। तो उत्पादन समिति का जो पंचायत समिति के सदस्य अध्यक्ष होगा तो प्रमुख के पीछे घूमता है, अरे तेरी तरह हथियार मिल गया और प्रमुख से क्या मतलब। आप अपना डिपार्टमेंट का काम कीजिएगा तो ब्लॉक के प्रमुख भी खुश हो गए, वाह कमाल कर दिया। और उत्पादन समिति का अध्यक्ष हो गया, बुआ रहे हैं, पते नहीं है पावर आपको, हम पावर तो दिखा दिया आपको। सरकारी किताब के पेज नंबर 50 लिख लीजिए, उत्पादन समिति में लघु सिंचाई, खाली लिखा है एक शब्द लघु सिंचाई। अब लघु सिंचाई एक शब्द में डिपार्टमेंट है ना लघु सिंचाई का जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एसडीओ है, ओवरसीयर है, ग्राम पंचायत के मुखिया ओवरसीयर को अपने मीटिंग में नहीं बुलाता है तो किसान का विकास हो जाएगा। अब पंचायत समिति की उत्पादन समिति जो है एसडीओ को नहीं बुलावे, ग्राम पंचायत के अस्थायी समिति की उत्पादन समिति जूनियर इंजीनियर को नहीं बुलाएगा, इसलिए कि इसमें 2 रुपया नहीं आएगा, तो इस काम को करने से क्या फायदा। गाली दे दो नीतीश कुमार को, गांव को लोग खुश हो जाएगा, वो हम तो जितौले बड़ा तो हम चाहते बनी, लेकिन नीतीश कुमार ने सब दाब दिया है, हम लोग को करने ही नहीं दे रहा। हो गया काम, गांव के लोग भी खुश, आपका मन खुश कि चलो ठग लिए लोगों को। फिर कह रहा है कि जल प्रबंधन, सिंचाई डिपार्टमेंट, बाढ़ आ रहा है, कहाँ नाला चीर देने से बाढ़ खत्म हो जाएगा, कौन बांध ठीक करना है, जल का संचय कैसे करना है। कृषि डिपार्टमेंट में दुनिया का पैसा जा रहा है कि 1 बीघा खेत हो तो एक किनारे
पोखरा टाइप का गड्ढा बनाइए, पानी उसमें जल जमाव होगा, उसी से सिंचाई होगा, उसका जल का भी बचाव करिए। कम पानी खर्च में ज़्यादा काम करना है। पशुपालन डिपार्टमेंट देखना है। तो पशुपालन विभाग जो है कितनी बड़ी डिपार्टमेंट है, जिसमें बेरोजगारों की फौज खड़ा है, तो उसको रोजगार इसमें हम देते हैं, डेयरी फार्म खुलवा करके। दुग्धशाला का निर्माण करते, कुक्कुट कह रहा है, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये बकरी पालन कह रहा है, मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन करना है। कुक्कुट पालन में बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बतख पालन, क्या क्या पालन करना है, ये वानिकी प्रक्षेत्र। फिर खादी ग्राम उद्योग से दुनिया भर का कुटीर उद्योग लगाने के लिए सरकार जो है खादी ग्राम उद्योग से पैसा देती है, 33% सब्सिडी देती है। तो इसकी सूची उत्पादन समिति जब ब्लॉक में बैठेगा, तो उत्पादन समिति का जो ब्लॉक का अध्यक्ष होगा, हर पंचायत में उत्पादन समिति का अध्यक्ष है, तो हर ब्लॉक के उत्पादन समिति के अध्यक्ष ब्लॉक का उत्पादन समिति का अध्यक्ष बुला करके बैठक करेगा। मान लीजिए ब्लॉक में 20 गो पंचायत है, तो मुखिया हर पंचायत में उत्पादन समिति के अध्यक्ष बनाए होंगे, तो वह उत्पादन समिति 20 गो ब्लॉक का उत्पादन समिति बुलाता, 20 उत्पादन समिति को, और 20 बैठ करके कहता कि भाई तू कितना बेरोजगार को रोजगार देने के लिए आपके यहाँ है, वार्ड सभा से सूची मंगाए। तो ये कड़ी नहीं बन रहा है, उत्पादन समिति समझ नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार खत्म कर दिया इस बिहार को, लूट लिया। आज अधिकार है आपको उत्पादन समिति को। अब बेरोजगार गांव में बुआ रहा है, उसको रोजगार बैंक वाला के जाएगा तो गर्दन में हाथ लगा के बैंक का मैनेजर बाहर फेंक देता है। लेकिन सरकार का निर्णय उत्पादन समिति में यदि निर्णय करके पंचायत समिति के माध्यम से बैंक के मैनेजर को भेज दीजिएगा, तो बैंक के मैनेजर को हिम्मत है जी आपको भगा देगा, उसको सस्पेंड होना है, उसका नौकरी चला जाएगा बैंक के मैनेजर का। लेकिन सिस्टम से जाइएगा तब ना, तो सिस्टम फॉलो नहीं करे, जीत गए पंचायत समिति, क्री झाड़ रही एकदम जा रहे हैं ब्लॉक में, आप घूमिए तो क्या हो जाएगा, बुआते बुआते 5 साल के बाद फिर आ जाइएगा, घरे बैठ जाइएगा, खोजते रहिए ठीका पट्टा। उत्पादन समिति गांव गरीब किसान मजदूरों को खड़ा कर देगी, इससे बड़ा कोई पावर है ब्लॉक प्रमुखों को नहीं है। ब्लॉक प्रमुख का तो डिपार्टमेंट है प्रशासनिक, शासनिक, और उत्पादन समिति किसानों के लिए शुद्ध काम करती है। ये है, हमको लगता है छूट मत जाए। सामाजिक न्याय समिति, थोड़ा भागते हैं। अब सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष उप प्रमुख होते हैं। अनुसूचित जाति, एक लाइन में समझ लीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग के शैक्षणिक विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास कैसे हो जा, उसका भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, शेड्यूल कास्ट के तमाम विकास की योजना को आपको देखना है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए सरकार क्या क्या करती है, कल्याण विभाग से क्या करती है, अनुसूचित जाति वित्त निगम से क्या कर रही है, फिर उसको कैसे जो है प्रधानमंत्री, हर डिपार्टमेंट में SC/ST का काम है। तो SC/ST के अध्यक्ष जो बनाया गया है सामाजिक न्याय समिति, जो ब्लॉक के उप प्रमुख होंगे। अब SC/ST के साथ अन्याय हो रहा हो ब्लॉक में, अन्य जाति जो वर्गों, सामाजिक अन्याय और अन्य सभी प्रकार के शोषण, सुरक्षा प्रदान करना, अति पिछड़ा भी तत्वता, दिबीन, लोहार, हजाम, कहार, जो गांव में दबे कुचले, समाज में अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों पर अगर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके साथ लूट हो रही है, तो इसके लिए ब्लॉक में बनाया गया है, उप प्रमुख को दे दिया गया। उप प्रमुख जो ब्लॉक होगा इस अन्याय से लड़े, गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जो दबे कुचले SC/ST वर्ग के जो रहने वाले लोग हैं, उसको न्याय दिलवाए ब्लॉक के उप प्रमुख। अब उसके साथ अगर न्याय नहीं होता है तो कहने में शक है क्या कि उप प्रमुख कुछ नहीं करता है? उप प्रमुख बने हैं तो करके दिखाइए, ना तो खोजिए ठीका पट्टा केने हैं, माल केने हैं, दिन भर खोजते रह जाइएगा, अगला बार हार जाइएगा। जनता का विश्वास, आप किताब पढ़िए, नहीं करिएगा तो हमारे जैसा आदमी तो बोलेगा। महिला और बच्चों का कल्याण आंगनबाड़ी का दे दिया। अब महिला एवं बच्चों का कल्याण, ये तो समझना ना पड़ेगा कि यही आंगनबाड़ी में बच्चा का कल्याण होता है।
अब आंगनबाड़ी का सेंटर बंद रहेगा, एक उस सेंटर से 3,000 रुपया के महीना जा रहा है, तो ब्लॉक के प्रमुख अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ही अपना व्यवस्था बैठा लिए। तो ब्लॉक में अगर आंगनबाड़ी की केंद्र सुचारू रूप से चल रही है तो पंचायत में भी इसका एक आदमी अध्यक्ष है, कोई वार्ड के सदस्य, वहां भी यह कमेटी है, तो ये कौन करेगा? अगर उसमें गड़बड़ी है तो गांव के लोग नहीं समझ जाएगा, इसलिए हम गांव के लोगों को भी समझा रहे हैं बतवा। तो पंचायत उप प्रमुख जब भी गांव में घूमते हैं तो कहा उप प्रमुख साहब ये हो रहा है, दलित के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब केने बच जाइएगा। तो लोगों को भी कानून की जानकारी होनी चाहिए। अब शिक्षा समिति है, जिसके अध्यक्ष भी कोई होगा पंचायत समिति के सदस्य। अब प्राथमिक, माध्यमिक, जन शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आपको अध्यक्ष बना दिया गया। हर महीना में विद्यालय के हेडमास्टर का गुरु गोष्ठी होता है। अब इसके जो पंचायत समिति के सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे, वो ब्लॉक भर के पंचायत जितना हेडमास्टर का मीटिंग बुलाना चाहिए। तो उस लायक आपको रहना ना पड़ेगा पंचायत समिति को कि ब्लॉक उस तरह के समिति को भी अध्यक्ष बनाना चाहिए जो ब्लॉक के प्रमुख हैं, जो एजुकेटेड व्यक्ति हो। चूंकि प्रधानाध्यापक तो सब पढ़ करके प्रधानाध्यापक हुआ है, और उसकी मीटिंग करना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेक्रेटरी होंगे इस कमेटी के, और एक एक विद्यालय का रिव्यू करना कि आपके विद्यालय की स्थिति क्या है। तो वार्ड सभा से हमने कहा था, ग्राम पंचायत से जब पंचायत के वार्ड के सदस्य हर विद्यालय के अध्यक्ष हैं, तो इस शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होगा ब्लॉक भर के वार्ड सदस्यों को बुला करके अध्यक्ष के रूप में, वार्ड सदस्य के रूप में नहीं आएंगे, क्योंकि वो विद्यालय के अध्यक्ष हैं, उसके साथ बैठक करना चाहिए। एक एक विद्यालय की जानकारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष को नहीं होगी, तो आप शिक्षा ठीक कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत में कितने एडल्ट एजुकेशन में अशिक्षित हैं, ये वार्ड सभा और ग्राम पंचायत से नहीं आएगा तो ब्लॉक में नहीं निकलेगा कि 15 से 35 साल के बीच कितने अशिक्षित हैं। उन व्यक्तियों को कैसे शिक्षित करना है आप कैसे जान जाइएगा? तो 15 साल से 35 साल के जो अशिक्षित लोग हैं गांव में, उसको 8वां तक का डिग्री देना है, 8वां क्लास तक का शिक्षा उसको देना है, तो इसका बजट प्रोजेक्ट आप कैसे बनाइएगा? आप ब्लॉक के पंचायत समिति सदस्य और शिक्षा समिति के अध्यक्ष हो गए, संपूर्ण शिक्षा को ठीक करने की जवाबदेही आपकी है। आज भी अखबार लिखता है तो हम लोग जैसे लोगों को हंसी लगता है कि ये बिहार सरकार फेल हो गया, बिहार में शिक्षा चौपट। अरे शिक्षा चौपट माने पंचायत समिति चौपट। अगर ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो इसका कोई दोषी नहीं है, पंचायत समिति दोषी है। हम बोलेंगे तो लिखेगा क्या, मास्टर की बहाली हो रहा है। अरे तेरी, एक मास्टर होगा एक विद्यालय में, तो वार्ड सदस्य को अगर ताकत भर दिया जाए तो वह शिक्षा को ठीक कर देगा एक टीचर से। बुलाइए, हमको एक टीचर दीजिए और 500 स्टूडेंट दीजिए, हम ठीक कर देंगे। 8 घंटे कोई पढ़ाता है जी? अकेले एक क्लास लगा करके ठीक किया जा सकता है, मन मजाज ठीक होता। लेकिन अब राज्य सरकार को बोलना है, बोलते रहिए कि टीचर की बहाली और होना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें हम कैसे पास कर जाएं? जो व्यवस्था अभी सामने है, क्योंकि उस बच्चा का भविष्य का क्या होगा? आप सरकार से लड़िए, बहाली मान लीजिए 1 साल बाद करे, तो इस 1 साल में पढ़ने वाले बच्चा की भविष्य की जवाबदेही कौन लेगा? ये तो वार्ड के सदस्य को लेना पड़ेगा। तो वार्ड के सदस्य को जागरूक करने के लिए जो पंचायत समिति शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा वही न करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, एक से एक प्रतिभा गांव में छुपा हुआ है। आज नेहा सिंह राठौर को देख लीजिए, गांव से निकलकर एक छोटी गाना लिख करके आज देश दुनिया में छाई हुई है। एक से एक प्रतिभा गांव में है। इसको उभारने का काम वार्ड के सदस्य ही कर सकते हैं, ग्राम पंचायत कर सकती है, तब जाकर पंचायत समिति इसको काम कर सकती है।
पंचायत समिति का काम है लोगों को, आम लोगों को जागरूक करना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना, यह काम है। अब समय समाप्त हो गया, अभी 2-3 कमेटी रह गई, कल हम चर्चा करेंगे। कल सुबह हम सबको धन्यवाद के साथ सबको आदाब, सलाम, नमस्कार, जय भीम। कल सुबह 7:30 बजे हम मिलेंगे।